जो लोग जंगल राज के बहरहाल तो एनडीए के नेता सभी बेहद खुश हैं क्योंकि परिणाम उनकी उम्मीदों से भी कहीं ज्यादा आगे है। हमारे साथ कुछ खास मेहमान हैं, उनसे मैं आपको तारुफ कराता हूं। चर्चा में आगे बढ़ते हैं। रत्नाकर सिंह हैं, बीजेपी के प्रवक्ता, बहुत स्वागत है रत्नाकर जी आपका। डॉक्टर शिवानंद हुलियालकर हमारे साथ कांग्रेस की तरफ से हैं, बहुत स्वागत है डॉक्टर साहब आपका। डॉक्टर निहोरा यादव जदयू के प्रवक्ता हमारे साथ हैं, बहुत स्वागत है डॉक्टर निहोरा आपका। ममता पिनोली काले हमारे साथ है पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर, बहुत स्वागत है ममता आपका। और संदीप चौधरी, बहुत स्वागत है आपका भी पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर। सबसे पहले रत्नाकर जी, भाई ये भरोसा क्या कहता है? मेरी आवाज मिल रही है आपको? हाँ रत्नाकर जी। जी, सबसे पहले तो देखिए, मैं बिहार के देवतुल्य जनता का आभार और अभिनंदन करना चाहता हूं, जिन्होंने अपना आशीर्वाद एक बार फिर एनडीए की सरकार के ऊपर अपना विश्वास जताया है और अपना आशीर्वाद दिया है। निश्चित रूप से यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विजन, नीतीश कुमार जी के विकास और जनता का विश्वास का यह जीत है। और जो लोग झूठ फैलाने का काम कर रहे थे, पूरे चुनाव में देखा आपने कि किस तरह से एसआईआर के ऊपर विपक्ष जो है झूठ फैलाने का काम कर रहा था। इलेक्शन कमीशन के ऊपर बार बार आरोप लगा, मिली भगत का आरोप लगा रहा था। जिस तरह से राहुल गांधी अपना वोटर अधिकार यात्रा वोट चोरी का कर रहे थे, इन सबको जनता ने सिरे से नकार दिया है। और सिरे से नकारने के बावजूद जो है जनता ने अपना पूर्ण विश्वास जो है एक बार फिर से नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के ऊपर जताया है। और अपना पूर्ण बहुमत देखा आपने कि 2010 के बाद किस तरह से इतना बड़ा मैंडेट जो है फिर से एक बार एनडीए की सरकार को मिला है। तो निश्चित रूप से मैं धन्यवाद फिर से करना चाहूंगा एक बार बिहार के देवतुल्य जनता का। अब मैं आना चाहता हूं मुख्य मुद्दे पे। देखिए, जीत का सबसे बड़ा कारण होता है कि 5 उंगलियां होती है, और 5 उंगलियों को जब आप बांध लें तो वो मुट्ठी बन जाती है। और आपने देखा कि किस तरह से हमने पांचों दल जो हमारा है, चाहे वो आरएलएम हो, चाहे एलजेपी हो, हम हो, जेडीयू हो, बीजेपी हो, ये पांचों दल जो है हम एक साथ एकजुट होकर चुनाव लड़े। आपने कभी हमारे बीच कोई विवाद नहीं देखा, हमेशा संवाद देखा होगा आपने। कभी हम लोग विवाद को दरकिनार करके और एकजुटता को दिखाया है। और हमने सीट शेयरिंग जो है बहुत ही जो मिल करके और साथ में जीतने वाली जो सीटें हैं, जीतने वाले जो कैंडिडेट हैं, जो जनता के बीच अपनी पकड़ बनाए हुए हैं, उनको टिकट देने का काम किया। तो निश्चित रूप जनता के बीच में जो जाएगा और जनता का काम करेगा, वह उसको जनता आशीर्वाद देगी। हमने पूरी तरह से एकजुटता दिखाई और यह चुनाव जीता। लेकिन वहीं पे आप अगर महागठबंधन की बात कर लें तो आपने देखा होगा कि राहुल गांधी एक बार आए थे, यात्रा के दौरान अपना यात्रा पूरी करके चले गए। उसके बाद आपने देखा कि अंतिम बार वो फिर आए बिहार चुनाव के ठीक कुछ दिन पहले। तो कहीं ना कहीं इनका न संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा था, न संयुक्त जो है इनकी जो है कोई सीट शेयरिंग की कोई चर्चा हो रही थी, या नहीं तो कोई इस तरह का संवाद हो रहा था। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं इनके बीच जो है वो फुटमत देखने को मिला। और आपने देखा कि किस तरह से 243 सीट टोटल बिहार विधानसभा में है, लेकिन महागठबंधन के कैंडिडेट 256 उतर गए। मतलब एक ही सीट पे कांग्रेस भी उम्मीदवार और आरजेडी भी उम्मीदवार। तो निश्चित रूप से आपसी फुटमत जो है इनको। चलिए रत्नाकर भाई, मैं ये कह सकता हूं, आप कह रहे हैं कि आपके यहाँ संवाद हो रहा था और उनके यहाँ महागठबंधन में इलाज हो रहा था। निहोरा जी, आप भी मानेंगे कि हाँ, नीतीश नायक बनकर एक बार फिर से सबके सामने है? डॉक्टर निहोरा, क्या सवाल है? नीतीश जी एक बार फिर से नायक के तौर पर सबके सामने है? नीतीश जी नायक तो पहले से रहे, 2005 से, थोड़े नया थोड़े उभर के आए हैं। हाँ। लेकिन नायक अकेले नहीं रहे हैं। एनडीए के जो घटक दल है, इनकी ताकत से नायक रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी, और जो घटक दल है उनके ताकत से नायक रहे। यही कारण है कि बिहार विकास के मामले में आगे बढ़ा और एनडीए के घटक दलों ने समर्थन किया विकास के मामले में। इसीलिए जनता ने माना कि नीतीश कुमार और एनडीए की सरकार बेहतर होगी 2025 से 30 बिहार के विकास के लिए। और लोगों ने अपना मतदान पक्ष में किया दोनों पर।
आदरणीय नीतीश कुमार जी, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, दोनों पर विश्वास करके जी इतना जो सीट दिया, तो दायित्व भी बनता है दोनों को, घटक दलों को और लोगों का, कि बिहार की जनता के जो अपेक्षा है उस अपेक्षा को पूरा करें, और हम लोग करेंगे भी, किया भी है, इसलिए कहीं कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, ये जिम्मेदारी तो डॉक्टर साहब बहुत अच्छी बात आप कह हैं। रहे हैं कि जिम्मेदारी जो जनता ने दी है और बहुत प्रचंड बहुमत के साथ दी है, उसे पूरा आप लोगों को समय के अनुसार ही करना भी पड़ेगा। बताइए।